आप सभी को राधे राधे। आपका स्वागत है श्रीमद् भगवद गीता के अध्याय 10 में। श्री भगवान ने कहा, हे महाबाहो, पुनः तुम मेरे परम वचनों का श्रवण करो, जो मैं तुझ अतिशय प्रेम रखने वाले के लिए हित की इच्छा से कहूंगा। मेरी उत्पत्ति को न देवतागण जानते हैं और न महर्षि जन, क्योंकि मैं सब प्रकार से देवताओं और महर्षियों का भी आदि कारण हूँ। जो मुझे अजन्मा, अनादि और लोकों के महान ईश्वर के रूप में जानता है, मर्त्य मनुष्यों में ऐसा सम्मोह रहित ज्ञानी पुरुष सब पापों से मुक्त हो जाता है। बुद्धि, ज्ञान, मोह का अभाव, क्षमा, सत्य, दम, शम, सुख, दुख, जन्म और मृत्यु, भय और अभय, अहिंसा, समता, संतोष, तप, दान, यश और अपयश, ऐसे ये प्राणियों के नानाविध भाव मुझसे ही प्रकट होते हैं। 7 महर्षि जन, पूर्व काल के 4 सनक आदि तथा 14 मनु, ये मेरे प्रभाव वाले, मेरे संकल्प से उत्पन्न हुए हैं, जिनकी संसार में यह प्रजा है। जो पुरुष इस मेरी विभूति और योग को तत्व से जानता है, वह पुरुष अविकल्प योग अर्थात निश्चल ध्यान योग से युक्त हो जाता है। इसमें कुछ भी संशय नहीं है। मैं ही सबका प्रभव स्थान हूँ, मुझसे ही सब जगत विकास को प्राप्त होता है। इस प्रकार जानकर बुद्धजन भक्ति भाव से युक्त होकर मुझे ही भजते हैं। मुझ में ही चित्त को स्थिर करने वाले और मुझ में ही प्राणों को अर्पित करने वाले भक्तजन सदैव परस्पर मेरा बोध कराते हुए, मेरे ही विषय में कथन करते हुए संतुष्ट होते हैं और रमते हैं। उन नित्य युक्त हुए और प्रेम पूर्वक मेरा भजन करने वाले भक्तों को मैं वह बुद्धि योग देता हूँ जिससे वे मुझे प्राप्त होते हैं। उनके ऊपर अनुग्रह करने के लिए मैं उनके अंतःकरण में स्थित होकर अज्ञान जनित अंधकार को प्रकाशमय ज्ञान के दीपक द्वारा नष्ट करता हूँ। अर्जुन ने कहा, आप परम ब्रह्म, परम धाम और परम पवित्र हैं, सनातन दिव्य पुरुष, देवों के भी आदि देव, जन्म रहित और सर्वव्यापी हैं। ऐसा आपको समस्त ऋषिजन कहते हैं। वैसे ही देवर्षि नारद, असित, देवल ऋषि तथा व्यास और स्वयं आप भी मेरे प्रति कहते हैं। हे केशव, जो कुछ भी आप मेरे प्रति कहते हैं, इस सबको मैं सत्य मानता हूँ। हे भगवान, आपके वास्तविक स्वरूप को न देवता जानते हैं और न दानव। हे पुरुषोत्तम, हे भूत भावन, हे भूतेश, हे देवों के देव, हे जगत के स्वामी, आप स्वयं ही अपने आप को जानते हैं। आप ही उन अपनी दिव्य विभूतियों को अशेषतः कहने के लिए योग्य हैं, जिन विभूतियों के द्वारा इन समस्त लोकों को आप व्याप्त करके स्थित हैं। हे योगेश्वर, मैं किस प्रकार निरंतर चिंतन करता हुआ आपको जानूं, और हे भगवान, आप किन किन भावों में मेरे द्वारा चिंतन करने योग्य हैं। हे जनार्दन, अपनी योग शक्ति और विभूति को पुनः विस्तार पूर्वक कहिए, क्योंकि आपके अमृतमय वचनों को सुनते हुए मुझे तृप्ति नहीं होती। श्री भगवान ने कहा, हंत, अब मैं तुम्हें अपनी दिव्य विभूतियों को प्रधानता से कहूंगा। हे कुरुश्रेष्ठ, मेरे विस्तार का अंत नहीं है। हे गुड़ाकेश, मैं समस्त भूतों के हृदय में स्थित सबकी आत्मा हूँ तथा संपूर्ण भूतों का आदि, मध्य और अंत भी मैं ही हूँ। मैं 12 आदित्यों में विष्णु और ज्योतियों में अंशुमान सूर्य हूँ। मैं 49 मरुतों में मरीचि हूँ और नक्षत्रों में शशि हूँ। मैं वेदों में सामवेद हूँ, देवों में वासव इंद्र हूँ। मैं इंद्रियों में मन और भूत प्राणियों में चेतना हूँ। मैं 11 रुद्रों में शंकर हूँ।
और यक्ष तथा राक्षसों में धनपति कुबेर हूँ। 8 वसुओं में मैं अग्नि हूँ तथा शिखर वाले पर्वतों में मेरु हूँ। हे पार्थ, पुरोहितों में मुझे बृहस्पति जानो। मैं सेनापतियों में स्कंद और जलाशयों में समुद्र हूँ। मैं महर्षियों में भृगु और वाणी में एकाक्षर ओंकार हूँ। मैं यज्ञों में जप यज्ञ और स्थावरों में हिमालय हूँ। मैं समस्त वृक्षों में अश्वत्थ पीपल हूँ और देवर्षियों में नारद हूँ। मैं गंधर्वों में चित्ररथ और सिद्ध पुरुषों में कपिल मुनि हूँ। अश्वों में अमृत से उत्पन्न हुए उच्च श्रवा नामक अश्व, हाथियों में ऐरावत और मनुष्यों में राजा मुझे ही जानो। मैं शस्त्रों में वज्र और धेनुओं में कामधेनु हूँ। प्रजा उत्पत्ति का हेतु कंदर्प मैं हूँ और सर्पों में वासुकी हूँ। मैं नागों में अनंत शेषनाग हूँ और जल देवताओं में वरुण हूँ। मैं पितरों में अर्यमा हूँ और नियमन करने वालों में यम हूँ। मैं दैत्यों में प्रहलाद और गणना करने वालों में काल हूँ। मैं पशुओं में सिंह और पक्षियों में गरुड़ हूँ। मैं पवित्र करने वालों में वायु हूँ और शस्त्रधारियों में राम हूँ तथा मत्स्यों में मैं मगरमच्छ और नदियों में मैं गंगा हूँ। हे अर्जुन, सृष्टियों का आदि, अंत और मध्य भी मैं ही हूँ। मैं विद्याओं में अध्यात्म विद्या और विवाद करने वालों में अर्थात विवाद के प्रकारों में मैं वाद हूँ। मैं अक्षरों में अकार और समासों में द्वंद्व नामक समास हूँ। मैं अक्षय काल और विश्वतोमुख विराट स्वरूप धाता हूँ। मैं सर्वभक्षक मृत्यु और भविष्य में होने वालों की उत्पत्ति का कारण हूँ। स्त्रियों में कीर्ति, श्री, वाक, स्मृति, मेधा, धृति और क्षमा हूँ। सामों में मैं बृहत साम और छंदों में गायत्री छंद हूँ। मैं मासों में मार्गशीर्ष और ऋतुओं में वसंत हूँ। मैं छल करने वालों में द्यूत हूँ और तेजस्वियों में तेज हूँ। मैं विजय हूँ, मैं व्यवसाय हूँ और सात्विक पुरुषों का सात्विक भाव हूँ। मैं वृष्णियों में वासुदेव हूँ और पांडवों में धनंजय। मैं मुनियों में व्यास और कवियों में उष्णा कवि हूँ। मैं दमन करने वालों का दंड हूँ और विजयक्षुओं की नीति हूँ। मैं गुहियों में मौन हूँ और ज्ञान वालों का ज्ञान हूँ। हे अर्जुन, जो समस्त भूतों की उत्पत्ति का बीज है वह भी मैं ही हूँ, क्योंकि ऐसा कोई चर और अचर भूत नहीं है जो मुझसे रहित है। हे परंतप, मेरी दिव्य विभूतियों का अंत नहीं है। अपनी विभूतियों का ये विस्तार मैंने एक देश से अर्थात संक्षेप में कहा है। जो कोई भी विभूति युक्त, कांति युक्त अथवा शक्ति युक्त वस्तु या प्राणी है, उसको तुम मेरे तेज के अंश से ही उत्पन्न हुई जानो। अथवा हे अर्जुन, बहुत जानने से तुम्हारा क्या प्रयोजन है? मैं इस संपूर्ण जगत को अपने एक अंश मात्र से धारण करके स्थित हूँ। यहीं पर श्रीमद् भगवद गीता का अध्याय 10 समाप्त होता है। श्रीमद् भगवद गीता के सभी अध्याय को सुनने के लिए आप हमारे चैनल की प्लेलिस्ट देख सकते हैं। सनातन धर्म से जुड़े सभी प्रकार के वीडियो देखने के लिए सब्सक्राइब करें। चलिए मिलते हैं दूसरी वीडियो में। राधे राधे। कमेंट बॉक्स में जरूर लिखें। अगर वीडियो अच्छा लगा हो तो प्लीज लाइक और सब्सक्राइब करें। वीडियो देखने के लिए धन्यवाद।